जय हिंद साथियों। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। समाचारों में अब तक हमारी आर्मी ने क्या क्या कार्यवाही की है उसको सबसे पहले देख लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर डे 2 यानी दूसरे दिन क्या क्या कार्यवाही। पाक ने 15 भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला किया। भारत के सुदर्शन 400 ने पाकिस्तानी हमले के किए नाकाम। जो पाकिस्तान ने लगभग 15 ठिकानों पर सैन्य ठिकानों पर हमला किए थे और हमारे सुदर्शन 400 ने उनको नाकाम कर दिया। हमलों को नाकाम कर पाक को दिया मुंह तोड़ जवाब। भारत ने लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया। भारत के हार्पी ड्रोन ने तबाह किए एयर डिफेंस सिस्टम। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। आगे क्या हुआ है। सुदर्शन चक्र S-400 जिसने नाकाम किए पाकिस्तानी हमले। रूस के अल्माज एंटी द्वारा निर्मित 2 अलग अलग रडार सिस्टम 600 किलोमीटर तक हवाई लक्ष्य का पता लगा सकता है। एक साथ 80 टारगेट कर सकता है अटैक। स्टील्स फाइटर जेट, क्रूज, बैलिस्टिक मिसाइल और यूएवी को मार गिराने की क्षमता रखता है सुदर्शन चक्र 400। तो ये सुदर्शन चक्र 400 है, ये आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। पाकिस्तान की एयर डिफेंस तबाह करने वाले हार्पी ड्रोन को जानिए। निगरानी और घातक हमले दोनों में माहिर। 1000 किलोमीटर तक की घातक रेंज, 98% मिशन सफलतापूर्वक करने का मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड। इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा निर्मित 23 किलोग्राम विस्फोटक लेकर उड़ सकता है। सील के सुदर्शन चक्र ने दुश्मन के हर मंसूबे को नाकाम किया। भारत की दुनिया के साथ सुदर्शन 400 की खासियत है वो हम आपको पढ़ते की बता सकें। यदि आप और विस्तार से पढ़ना चाहते हो तो आप हमारी खबर को विस्तार से रोक कर पढ़ सकते हो। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। पाकिस्तान के 9 शहरों पर जबरदस्त हमला। इस्लामाबाद से कराची तक वार, यानी इस्लामाबाद और कराची तक वार किए हमने। और फिर भी पाकिस्तान की हिमाकत कर्नल सोफिया ने ऑपरेशन सिंदूर को आगे से लीड किया और उस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कल सबको सामने आकर इसको जानकारी दी थी। चलते हैं अगले खबरों की तरफ। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा भारत, बर्बादी की कगार पर पाकिस्तान। अर्थव्यवस्था के सभी पैमानों पर भारत पड़ोसी देशों से मीलों आगे। तो जो अर्थव्यवस्था चल रही है, अर्थव्यवस्था में जो पड़ोसी देश हैं, सभी पड़ोसी देशों से भारत मीलों आगे है। चलते हैं अगले खबरों की तरफ। विदेश मंत्रालय के मुताबिक जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान के संघर्ष विराम उल्लंघन पर पुंछ सेक्टर 13 में नागरिक का मौत हो चुका है। पाकिस्तान ने बरसाए गोले, भारत ने दिया भरपूर जवाब। 59 लोग घायल हो चुके हैं पाक की ओर से की गई फायरिंग में। अब तक जो इतने लोग घायल हो गए हैं और वहाँ पे जनता का देख रहे हैं अब क्या हाल हो गया और कितने तोड़फोड़ तबाही मची हुई है। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। ना कोई बहस ना कोई शिकायत। ऑपरेशन सिंदूर पर सभी दल सरकार के साथ। सर्वदलीय बैठक, नेताओं को दी गई ऑपरेशन की जानकारी, सभी ने दी सेना को बधाई। तो आप देख पा रहे होंगे हमारी स्क्रीन पर जो सर्वदलीय बैठक, जितने भी दल हैं हिंदुस्तान में, सभी दलों की एक मीटिंग की गई और सभी दलों ने सरकार को भरपूर साथ दिया और सेना को धन्यवाद दिया। सुबह भी दिया था पाकिस्तान को तगड़ा जवाब। 15 हमले करने पर वायु रक्षा प्रणाली कर दी तबाह। यानी जो लाहौर में और वायु रक्षा प्रणाली थी पाकिस्तान में, उसको हमने तबाह कर दिया और ख़त्म कर दिया। आप देख पा रहे हैं सुदर्शन 400 व हारोप ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। आतंकियों की अंत्येष्टि राज्य के सम्मान से क्यों की गई। चलते हैं अगले खबरों की तरफ। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी, 100 आतंकी मारे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये जानकारी दी। कंधार अपहरण
कांड का मास्टरमाइंड रऊफ भी ढेर, इसमें रऊफ भी मारा गया। भारत ने 8,000 खाते बंद करने को कहा एक्स। ओटीटी मंचों में पाकिस्तान सीरियल व फिल्मों पर रोक। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। जम्मू, पठानकोट व जैसलमेर समेत कई शहरों पर हमला नाकाम। पाकिस्तान के 4 लड़ाकू विमान, 30 ड्रोन मिसाइलें मार गिराई। सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की नापाक कोशिश। अखनूर व जैसलमेर में गिरा गए 2 F-16 व 2 JF-17 विमान के 2 पायलट हिरासत में। नौसेना ने 1971 के बाद खोला मोर्चा। कराची में दागी मिसाइलें, बंदरगाह तबाह। लाहौर में आक्स प्रणाली पर नष्ट। सीमा पर जोरदार गोलीबारी जारी। कराए खाली गांव और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा। पीएम मोदी से मिले NS डोभाल। राजनाथ ने की सेना प्रमुखों से बैठक। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। पाक का गरूर चूर चूर। भारत ने ड्रोन, मिसाइल, युद्ध विमान मार गिराए। पाक के 3 शहरों पर हमला भी किया। जम्मू जैसलमेर पर पाकिस्तान की सेना ने हवाई हमले किए। हरियाणा की बहू, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, बापोड़ा गांव की बहू के मुंह से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता गाथा सुन ग्रामीण गौरवान्वित। पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल VK सिंह भी गांव बापोड़ा से ही हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर की जब व्योमिका सिंह ने जानकारी दी तो गांव के जो बापोड़ा गांव के निवासी हैं उनका सीना गौरवान्वित हुआ और वो अपने इस बहू पर गौरवान्वित हैं। 278 पद प्रिंसिपल के DO का वेतन। संभाल रहे स्कूल। प्रमोशन के 3 महीने बाद भी पोस्टिंग नहीं। फील्ड 54% पद खाली। शिक्षा विभाग के DO के 552 पद स्वीकृत। तो ये राजस्थान से खबर आ रही है कि वहाँ से इतने पद प्रमोट हो गए हैं और फिर भी इतने पद खाली हैं। पृथ्वी बच्चे अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरों या फिर ग्लोब को देखकर लगता है कि पृथ्वी गोल है। यह सच भी है। फिर तुम्हें घर, सड़कें, पार्क और सब समतल क्यों दिखाई देते हैं? पृथ्वी गोल तो सब समतल क्यों? तो ये बच्चों का ऐसे सवाल आ ही जाते हैं कि भाई ये सब गोल, पृथ्वी गोल है तो सब कुछ समतल क्यों दिखाई देता है? खाद्य सामग्री भरपूर जमाखोरी न करें। जो खाद्य मंत्री हैं वो बोले लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। आवश्यक वस्तुओं का जरूरत से अधिक भंडार न करें और ये खाद्य सामग्री की जमाखोरी न करें। रेलवे या सरकारी अस्पताल में नौकरी लगवाने का दिया था झांसा। सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर दंपति से 15 लाख रुपए ठगे। भोपाल में आरोपियों ने अभद्रता की, व्यापारी से 70,000 रुपए की ठगी की। तो इस प्रकार की जालसाजी से आप किसी के बहकावे में न आए। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। सभी जिलों में लागू होगी योजना। सहकारी समितियों, FPO संस्था द्वारा किसानों का समूह बनाकर होगी खेती। बिहार के किसानों अब समूह में करेंगे खेती। देसी गाय के गोबर से तैयार होगी खाद। 4,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मिलेगी मदद। 125 किसान क्लस्टर होंगे शामिल। 400 क्लस्टर समूह बनाए जाएंगे पहले चरण में बिहार में। तो बिहार में जो समूह में खेती होगी सुधरेगी मिट्टी की सेहत। फसल को मिलेगी प्राथमिकता। चलते हैं अगली खबरों। तो लखनऊ सुपर के लिए आज आखिरी मौका। जो IPL चल रहा है, IPL का पता नहीं है आगे चलेगा या नहीं चलेगा। रात भी सुरक्षा कारणों से IPL मैच को बीच में ही रोकना। आज RCB के खिलाफ लखनऊ को हर हाल में हासिल करनी होगी जीत। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। सोशल मीडिया पर पाक समर्थकों की निगरानी के लिए टीम गठित। तो जो सोशल मीडिया पर पाक का समर्थक हैं, आपत्तिजनक भड़काऊ पोस्ट करने वाले हैं, उन पर कार्रवाई होगी और ऐसी एक टीम बना दी गई है जो सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि ऐसा ना करें, अपने देश का समर्थन करें। अगर कोई ऐसा करता पाएगा तो उस पर देशद्रोह का जुर्माना कर हमेशा जेलों में रह सकता है। और भड़काऊ पोस्ट ना करें। चलते हैं अगली खबरों की तरफ।
आरटीई के तहत यानी राइट टू एजुकेशन बढ़ते कदम। आरटीई के तहत कैंप लगाकर योगी सरकार ने दी सपनों को उड़ान। 1,06,000 गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला दिलाया। नामांकन में बस्ती अव्वल, दूसरे पर हरदोई और तीसरे स्थान पर रहा एटा। सबसे आगे रहे ये जिले। जो सबसे आगे रहे जिले, सरकारी योजना हमारी प्रतिबद्धता मंत्री। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। ब्लैकआउट से मैच रद्द। आईपीएल से संबंधित खबर है ये। ब्लैकआउट से मैच रद्द, आईपीएल जारी रहने पर संदेह। धर्मशाला मैदान पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे, दर्शकों को बाहर निकाला गया। तय कार्यक्रम के अनुसार होगा मैच, हम स्थिति की समीक्षा करते हैं। धूमल। भारतीय कार्रवाई से पाकिस्तान के क्रिकेट कार्यक्रम प्रभावित। तो आप देख रहे हैं कि स्टेडियम से दर्शकों को बाहर निकाला जा रहा है और ये कल सुरक्षा कारणों से बाहर मैच को रोक दिया गया था। केंद्र न्यायाधीशों के लिए नामों को दे मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार को कार्रवाई करने और कॉलेजियम की सिफारिशों को मंजूरी देने के लिए आवश्यक कदम। न्यायमूर्ति वर्मा और महाभियोग चलाने की सिफारिश, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भेजेगा रिपोर्ट। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। समाज कल्याण विभाग छात्रावास कर्मियों को मानदेय 10,000 के पार। कर्मचारियों के मानदेय में की गई 4 गुना बढ़ोतरी। यानी जो कर्मचारियों के मानदेय थे उसमें लगभग 4 गुना की बढ़ोतरी की गई है। अमेरिका कॉर्डियल रॉबर्ट प्रीवोस्ट चुने गए नए पोप। लियो 14 रखा। चैपल की विमनी से निकला सफ़ेद धुआं। पहली बार अमेरिका कॉर्डियल बने रोमन कैथोलिक पोप। तो ये पोप बने हैं। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। विकास कार्य खूब कराएं लेकिन पेड़ों को न काटें। मुख्यमंत्री ने स्टेट वाइल्ड लाइफ से बोर्ड की बैठक में दिए निर्देश। मेरठ में मुख्य गंगा नहर के सिल्ट सफाई की अनुमति दी। 14,000 करोड़ के घोटाले में ईडी के 9 ठिकानों पर छापा। रांची के कारोबारी, उससे जुड़े ठिकानों के ईडी ने खंगाला। जमशेदपुर में कारोबारी को पकड़ा, 3 हिरासत में। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। प्रदेश में बनाएंगे जेम्स एंड ज्वेलर्स पार्क। सीएम इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के कॉन्क्लेव में बोली योगी आदित्यनाथ। कहा, दुस्साहस करने वाले और मंसूबे चकनाचूर कर देती है उत्तर प्रदेश पुलिस। लेबर चार्ज लेकर बेचे गहने, डबल टैक्स देने से बचे ज्वेलर्स। सुरेंद्र मेहता। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। सैन्य कर्मियों की विकलांगता पेंशन पर निर्णय लेते वक्त उदारता जरूरी। सिजोफ्रेनिया के कारण सेवामुक्त सैन्य कर्मियों को पेंशन देने का निर्देश। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। संसद में न्यायपालिका में सर्वोच्च कौन? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संविधान सबसे ऊपर। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की टिप्पणी मामले में सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट का आदेश। कष्टकारी कार्रवाइयों को समाप्त करने में न्यायिक हस्तक्षेप अहम। लोकतंत्र में राज्य की हर शाखा संविधान के ढांचे में कर सकती है काम। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। प्रमुख राजनीतिक दलों में आरटीई के दायरे में लाने की मांग, याचिकाओं पर सुनवाई टली। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। शहादरा बार एसोसिएशन चुनाव 24 मई तक स्थगित। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर लिया फैसला। दिल्ली दंगा शरजील बोले, किसी भी साजिश में शामिल नहीं। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। न कोई बहस न कोई शिकायत। सभी ऑपरेशन सिंदूर पर सभी दल सरकार के साथ। नेताओं की दी गई ऑपरेशन की जानकारी, सभी ने दी सेना को बधाई। अलर्ट, नीतीश कुमार ने सीएम के प्रधान सचिव, राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। अलर्ट, बिहार में सुरक्षा सख्त, छुट्टियां रद्द। यानी ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि में हर संदिग्ध व्यक्ति और वस्तु पर कड़ी नज़र। आईजी, डीआईजी, एसपी से नियमित रिपोर्ट ले रहे डीजीपी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की हो रही निगरानी। तो
सीमावर्ती जिलों में आवागमन की कड़ी निगरानी करें सीएम। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। पीसीएस एक पद के लिए 3,131 दावेदार। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एकेडमिक कैलेंडर में 12 अक्टूबर को प्रस्तावित की प्रासंगिक परीक्षा। तो जो पीसीएस की परीक्षा है उसमें इतनी मारामारी है कि एक पद के लिए 3,131 अभ्यर्थी दावेदार हैं। नियमित कैलेंडर के लिए लौटेगा आयोग। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की दाखिला प्रक्रिया 15 से, तो इसमें 48 प्रोग्रामों में दाखिला लेने के लिए विकल्प कौशल पर आधारित हैं सभी। जो ये कोर्स करा रहा है वो पीएम विश्वकर्मा वाले, इसमें कौशल से आधारित हैं और इसमें नौकरी लगने के पर भी आपके 100% चांस हैं। कोई अगर बच्चा एडमिशन लेना चाहता हो तो इसमें जरूर विश्वविद्यालय के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। यानी इसमें जो ये कोर्स कराए जा रहे हैं, आप विस्तार से इन कोर्सों को पढ़ सकते हो और देख सकते हो। रीट का परिणाम घोषित। फर्स्ट लेवल का 62.33%, सेकेंड लेवल का 44.69%। पात्रता परीक्षा परिणाम पत्र रहेगा आजीवन। तो चलते हैं अगली खबरों की तरफ। रीट 2024 का परिणाम घोषित। 6.83 लाख अभ्यर्थी हुए उत्तीर्ण, यानी 6,83,000 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। और अब जो स्क्रीनिंग लेवल की परीक्षा होगी उसकी तैयारी करना शुरू कर दें 6 लाख बच्चे। 4 वर्षीय बीए बीएड और बीएससी बीएड में प्रवेश को 1 साल की छूट। एनसीटीई ने रोक हटाई। 23,000 सीटों के लिए आज से आवेदन। तो जो बच्चे बीए बीएड करना चाहते हैं वो अपने एडमिशन पर ध्यान दे सकते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी के बचे 1,261 पदों का विज्ञापन सीईटी 2025 के बाद जारी करेगा। जो उम्मीदवार पुराने विज्ञापन के तहत योग्य थे उन्हें नए विज्ञापन में भी योग्य माना जाएगा। एक्सक्लूसिव। तो जिन श्रेणियों के रह गए थे आप ये विस्तार से देख सकते हो कि इन श्रेणियों में इन 13 ग्रुपों में 1261 पदों के लिए लिया जाएगा वापस। तो ये पद हैं, इनमें जो रह गए थे इन श्रेणियों में भरे जाएंगे। ग्रुप डी के 4,246 पद इन श्रेणियों में भरे जाएंगे। पीआरटी उम्मीदवारों के दस्तावेज जांच के लिए उम्मीदवार को आयोग पहुंचने की आवश्यकता नहीं। तो ये खबर थी इससे संबंधित। चलते हैं अगली खबरों की तरफ। ओपीएस 29 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पद हैं। आप अपनी योग्यता के अनुसार इस वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन कर सकते हो। ओपीएससी एम्स दिल्ली में 265 फैकल्टी के पद हैं। आप अपनी योग्यता के अनुसार इस साइट पर जाकर आप अपनी योग्यता से अपने आवेदन कर सकते हैं। उसी प्रकार ASR बीम एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस के तहत अन्य पद हैं। 21 मई अंतिम तिथि है और आप इस वेबसाइट से इस पर आवेदन कर सकते हैं। कार्यालय महानिदेशक पुलिस जयपुर में कांस्टेबल के पदों पर रोजगार के अवसर हैं। 1,469 पद हैं। आप 17 मई अंतिम तिथि है और इस वेबसाइट पर जाकर आप अपने फॉर्म भर सकते हैं। NIA में नौकरी की संभावना 98 पद हैं। CISF में 30 पद हैं। आप अपने योग्यता के अनुसार इन पदों पर फॉर्म भर सकते हैं और अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। तो आज के लिए खबरों में इतना ही। एक बार फिर आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि भाई सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसा भड़काऊ बयान ना दें जिससे आपको परेशानी उठानी पड़े, आपको जेल जाना पड़े, आप पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जा सके। तो यदि आपको हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप हमसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।